कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको बिहार के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भी मैं आज बताऊँगा, जो भी वीवीआई क्वेश्चंस हैं और इसका चांस बहुत ही होगा आपके एग्जाम में आने का। तो स्टूडेंट्स इसको आप ज़रूर एक बार अच्छे से सुन लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं कराने जा रहा हूँ। एक तरीका का जानिए ये आपके लिए कैप्सूल साबित होगा बिहार टीटी के एग्ज़ाम के लिए, तो इसको ज़रूर एक बार सुन लें। लगभग मैं 10 वीडियो बनाऊंगा लगातार बिहार के बारे में, और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा संभावना होंगे एग्जाम में आने के। तो सोशल साइंस वाले तथा जो आप प्राइमरी लेवल वाले हैं, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिए। ये पार्ट 1 में कैप्सूल पार्ट 1 बिहार टीटी कैप्सूल पार्ट 1 में बताने जा रहा हूँ आज। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपके जो बिहार का जो नाम बिहार पड़ा है वो किस कारण से पड़ा है स्टूडेंट्स। तो ये नाम पड़ा है बिहार जो है विहार से। विहार होता है जो बौद्ध भिक्षु जो जहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए या तपस्या करने के लिए जाते थे, तो वहाँ पे रह के वो अपना शिक्षा ग्रहण करते थे, उसको विहार बोला जाता था। और बौद्ध विहार जो आपका राजगीर में है, उसी से इसका नाम, जो बाहर से लोग आते थे तो विहार विहार करने आते थे, तो इसका नाम बिहार ही रख दिया गया। तो नाम जो बिहार जो हुआ है वो गौतम बुद्ध के जो बौद्ध विहार से ही नाम इसका पड़ा है। आपको पता ही होगा बौद्ध वृक्ष राजगिरी, तो राजगीर में जो जाते हैं बौद्ध गया, ठीक है। तो ये जो आपका बिहार का नाम पड़ा है वो बौद्ध विहार से बिहार का नाम पड़ा है। तो इसकी स्थापना जो है 22 मार्च, ठीक है स्टूडेंट्स। स्थापना दिवस कब का है इसका? 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसकी राजधानी पटना, जिसका कि पुराना नाम पाटलिपुत्र था कभी, अभी इसका नाम पटना है। उच्च न्यायालय भी पटना में ही है यहाँ का। राजकीय भाषा, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, और द्वितीय राज्य भाषा आपका उर्दू है। और राजकीय वृक्ष पीपल, कौन सा है स्टूडेंट्स? पीपल राजकीय वृक्ष है। और राजकीय पुष्प जो बिहार राज्य में आप देखते होंगे गेंदा का फूल सबसे ज़्यादा होता है, और इसी को राष्ट्रीय फूल का दर्जा राजकीय फूल का दर्जा दिया गया है, गेंदा। राजकीय पशु बैल, और इससे पहले जो 213 था उससे पहले रिछ था। तो कई बार अगर आपका ऑप्शन में बैल नहीं होगा, अगर रिछ होगा तो आप रिछ ले लेंगे, लेकिन 213 में चेंज करके इसको बैल बना दिया गया है। राजकीय पक्षी गौरैया, एस्पेरो, और पहले इसका था नीलकंठ था, लेकिन अब जो है नीलकंठ की संख्या में बहुत ही कमी हुई है बिहार में, और गौरैया को, एस्पेरो को ही राजकीय पक्षी बना दिया गया है। अक्षांशीय विस्तार इसका है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे। और मैंने ज्योग्राफी बताया था किस प्रकार से आप किसी भी स्थान का मैपिंग करते हैं डिग्री। जो भी आपका अक्षांशीय देशांतर रेखा होता है वहाँ से दूरी आप देखते हैं, देशांतर रेखा जो आपका ग्रीन बीच में, वहाँ से भी टाइमिंग जोन है जो आपका, और फिर आपका विषुवत रेखा को 0 डिग्री माना गया है। तो इस प्रकार से आप वहाँ से जो भी आपका अक्षांशीय विस्तार का निर्धारण होता है, उस हिसाब से बिहार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में स्थित है। उसके बाद ये अक्षांशीय विस्तार है स्टूडेंट्स। अक्षांश मैंने बताया था, विषुवत रेखा की जो समानांतर पैरेलल रेखा होती है उसे हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। और देशांतर रेखा जो मैंने बताया था ग्रीन बीच जो कि लंदन में स्थित है, उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा बोला गया है। और दोनों तरफ यानी टोटल 360 डिग्री बनता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक पूर्वी गोलार्ध में ये आपका बिहार राज्य स्थित है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आ जाते हैं इसके क्षेत्रफल पे। तो इसका क्षेत्रफल जो है 94,163 किलोमीटर है। कितना है स्टूडेंट्स? 94,163 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण में लंबाई है 345 किलोमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, ये सब डाटा आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना याद किए आपका डाटा ये सही नहीं होगा स्टूडेंट्स। आप इसको रट लीजिए, चाहे जैसे कीजिए, इसको दिमाग में एकदम एडजस्ट करके रखिए। जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऊपर से नीचे, उत्तर दक्षिण, वो है 345 किलोमीटर का। और चौड़ाई इसका 483 किलोमीटर है। यानी आपका जो चौड़ाई है मतलब पूरब से पश्चिम, ये आपका थोड़ा ज़्यादा है, 483 किलोमीटर का है। तो ये याद रखेंगे। इसकी जो सीमाएं हैं, उत्तर में नेपाल, आपको पता ही होगा उत्तर में क्या है, नेपाल है, और दक्षिण में झारखंड, ये दो तो याद ही होगा। और पूरब में पश्चिम बंगाल है, ये भी याद है, और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका बिहार का चौहद्दी है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, और पूरब में पश्चिम बंगाल, तथा पश्चिम में क्या है स्टूडेंट्स? उत्तर प्रदेश, ठीक है। कुल जनसंख्या इसका क्या है स्टूडेंट्स?
कुल जनसंख्या लगभग यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 10 करोड़ 40 लाख 99,452, यानी आप मान सकते हैं इसको 10.5 करोड़ के आसपास आपका जनसंख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, 10.5 करोड़ के आसपास आपका जनसंख्या है, ये याद रखेंगे। उसके बाद पुरुष जनसंख्या यहाँ पे आपका 5 करोड़ 42 लाख 78,157 और महिला जनसंख्या 4 करोड़ 98 लाख 21,295। ठीक है, महिला की प्रतिशतता कम है यहाँ पे। नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत में 11.3% जो है नगरीय जीवन जीते हैं यहाँ पे, 11.3, लगभग 12 के या 11 ही मान लीजिए, 11% के आसपास। बाद बाकी जो भी 88.7% है वो ग्रामीण जनसंख्या है, यानी नगरीय जीवन जो जीते हैं वो 11.3% लोग यहाँ नगरीय जीवन जीते हैं और 88.7% ग्रामीण जीवन जीते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए जनसंख्या वृद्धि दर जो 2001 से 11 है, बहुत ही ज़्यादा है बिहार की जनसंख्या वृद्धि, और जनसंख्या घनत्व में भी बिहार आगे है। तो स्टूडेंट्स जो 25.7% इसका जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुआ, जो कि अपने आप में बहुत ही मायने रखता है यहाँ पे। तो यहाँ की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और जनसंख्या घनत्व पूरे देश में इसका सबसे ज़्यादा है। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। 1102 जो कि विश्व 11 की रिपोर्ट के अनुसार ये जनसंख्या है। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में 1102 व्यक्ति यहाँ पे निवास कर रहे हैं। वो तो बिहार में उतने रहते हैं और बिहार से बाहर भी बिहारी रहते हैं, तो ये बात आपको जानकारी होगा ही। लिंगानुपात यानी स्त्री और पुरुष का रेशियो 1000 पे स्त्री और पुरुष के रेशियो को लिंगानुपात बोलते हैं। यानी आपका 916 स्त्री पे 1000 पुरुष हैं। कहने का मतलब पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और स्त्रियों की संख्या कम है, यानी 84 जो है कम है, 1000 में पुरुष ज़्यादा हैं, 916, 1000 पे ही 84 लड़कियां कम हैं। तो सोच सकते हैं आप जो भी है, तो लिंगानुपात बहुत थोड़ा सा कम है बिहार का, तो ये सही होना चाहिए। साक्षरता दर 63.82%, बिल्कुल बहुत ही कम है। साक्षरता दर 63.82, लगभग 64% के आसपास है। पुरुष साक्षरता दर थोड़ा ज़्यादा है, 73.39%, और महिला साक्षरता दर बहुत ही पीछे है यहाँ का, 53.33%। अगर बात करें कि अगर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसका है, तो वो है केरल का, और सबसे कम जो है आपका बिहार का ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, 63.82। अगर गरीब राज्य की बात करें तो सबसे गरीब राज्य उड़ीसा को माना जाता है, उसके बाद बिहार ही है। ग्रामीण साक्षरता 61.83%, ग्रामीण पुरुष साक्षरता 71.90%, और ग्रामीण महिला साक्षरता 50.82%। ठीक है स्टूडेंट्स, शहरी साक्षरता 78.75%, शहरी पुरुष साक्षरता दर 84.42%। एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस डाटा इतना याद करना मुश्किल है, लेकिन एक बार आप देख लें अच्छे से इस डाटे को। चलिए, उसके बाद है आपका ये साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों के क्रम में ये जो होगा 35वां, ये गलत है आपका। टोटल 29 राज्य ही हैं, तो ये 25वां होगा स्थान इसका। साक्षर आबादी, ये आपका यहाँ पे एरर है, ठीक है, तो ये 25वां होगा। यहाँ पे साक्षर आबादी जो है 5,25,04,553 साक्षर पुरुषों की जनसंख्या है। साक्षर टोटल आबादी की जनसंख्या, साक्षर महिलाओं की जनसंख्या है। तो पुरुषों की संख्या कितना है स्टूडेंट्स, 3,16,08,023, और आपके महिलाओं की संख्या क्या है, 2,08,96,530। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ऊपर चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका ये देशांतरीय और अक्षांश वाला जरूर एक बार अच्छे से याद रखेंगे। टोटल 94,163 किलोमीटर, ये याद रखेंगे। कुल जनसंख्या लगभग 10 करोड़ के आसपास है, 10.5 करोड़ के आसपास है, ये याद कर लें। चलिए, नगरीय समूहों की संख्या, टोटल जो नगर है वो 14 है यहाँ पे स्टूडेंट्स, याद रखेंगे। नगरीय समूह जो नगर जो मेन रूप से बिहार में नगर है, नगर निगम, वो है 14। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितना है, 26। कितना है स्टूडेंट्स, 26, जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है। महानगरों की संख्या मात्र 1 है, वो है आपका पटना। क्या है स्टूडेंट्स, महानगर मात्र 1 है, वो है पटना। उसके बाद प्रमंडल, टोटल 9 प्रमंडल है। टोटल कितना है स्टूडेंट्स, 9 प्रमंडल, याद रखेंगे। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है।
जिला टोटल 38 जिला है पूरे बिहार में। ये क्वेश्चंस बिहार एसएससी में भी पूछ दिया था, ये बिहार में कुल कितने जिला हैं, तो 38 जिला हैं स्टूडेंट्स, ये याद रखेंगे। पुलिस जिला, ठीक है, जहाँ पे पुलिस जिला वो है 40। उसके बाद अनुमंडल 101, अनुमंडल कितना है स्टूडेंट्स, 101, बिल्कुल याद रखेंगे 101। और सामुदायिक विकास खंड यानी प्रखंड जिसको बोलते हैं आप, वो 534 प्रखंड है पूरे बिहार में, 534, ये जरूर याद रखेंगे। ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में। पंचायत है 8463 यानी लगभग 8000, 8500 के आसपास आपका पंचायत है, 8463। और पंचायत समिति कितना स्टूडेंट्स, 531, यानी पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे बनाया जाता है, तो लगभग जितना ब्लॉक है उसी के आसपास पंचायत समिति भी होती है। तो 534 है, लेकिन आपका 531 पंचायत समिति है, 3 कमी है यहाँ पे। चलिए, पंचायत समिति सदस्य 11622, पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11622 हो जाएगी। चलिए, जिला परिषद टोटल जितने जिला होंगे उतने ही जिला परिषद होंगे, यानी 38 ही होगा। जिला परिषद सदस्यों की संख्या 1162, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो जिला परिषद सदस्य की संख्या है वो हो जाएगा 1162। नगर निगम टोटल, नगर निगम जो है आपके बिहार में वो 11 नगर निगम है। नगर परिषद जो है वो आपका 43 है, ठीक है। नगर परिषद क्या है, 43 है। जो बड़े नगर होते हैं उनको नगर परिषद के तहत रखा जाता है। नगर निगम 11 है, किंतु नगर परिषद कितना है स्टूडेंट्स, 43। और नगर पंचायत 73 है, 73। टोटल पूरे बिहार में नगर पंचायतों की संख्या की बात करें तो टोटल 73 है। शहर जो भी है, छोटा मोटा जो भी शहर है, वो लगभग 199 शहर है पूरे बिहार में। राजस्व ग्राम 44,874। विश्वविद्यालयों की संख्या 21, कितना स्टूडेंट्स, विश्वविद्यालय बिहार में टोटल 21 विश्वविद्यालय हैं। और मुख्य फसल क्या क्या है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए, मुख्य फसल आपका धान है, धान बिहार में उपजाया जाता है। दूसरा गेहूं है, तीसरा मकई, चना और गन्ना, यहाँ का मुख्य फसल है, धान ही मुख्य फसल है, चावल। विधानसभा क्षेत्र सदस्यों की संख्या 243, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितना है, 243, याद रखेंगे स्टूडेंट। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है, 75, कितना स्टूडेंट्स, 75, 75। लोकसभा क्षेत्रों की संख्या कितना है, 40, कितना स्टूडेंट्स, 40। लोकसभा जो क्षेत्र हैं वो 40 हैं। चुनाव जो यहाँ पे लोकसभा का जो संख्या है वो 40 सीटों से लड़ा जाता है यहाँ पे। यूपी के बाद बिहार का ये स्थान है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है, मात्र 16। लोकसभा में आरक्षित सीटें, ठीक है, जो भी यहाँ पे आरक्षित सीटें हैं ओबीसी, ठीक है, आरक्षण जाति के लिए, तो यहाँ पे आरक्षित सीटें जो हैं वो 7 हैं। विधानसभा में 40 सीटें हैं, ठीक है। पंचायत सदस्यों की कुल संख्या आपका 1,16,023 है। मुखिया जो भी है उसके अंदर पंचायत सदस्य होते हैं, ठीक है। पंचायत प्रमुख जो मुखिया हैं वो 8,437 मुखिया हैं। जितना गांव उतने पंचायत, जितना पंचायत है उतना ही मुखिया बनते हैं पंचायत में, एक पंचायत में एक मुखिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, बिल्कुल नहीं भूलेंगे स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा जिला क्या है, पश्चिमी चंपारण, जहाँ पे गांधी जी आए थे, याद रखेंगे। नील विद्रोह यहीं से स्टार्ट हुआ था, सत्याग्रह आंदोलन और सहयोग आंदोलन, ये सब आप पढ़े होंगे। तो पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर, कौन सा है स्टूडेंट्स, शिवहर। सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर, इसको भी नहीं भूलेंगे। सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण और सबसे छोटा कौन सा है, शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो सिंपल सी बात है, नगर है और महानगर है ये पटना, तो सर्वाधिक यहीं का 57,72,804। और सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है आपका वो है शेखपुरा, जहाँ पे मात्र 6,34,927 जनसंख्या ही है। और सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि वाला, ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में भी इस बार पूछा गया था। तो सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि वाला जो जिला है वो है आपके बिहार में मधेपुरा, इसको एकदम नहीं भूलना है। जो इस 10 साल में यानी आपका 11 तक में ये सबसे ज़्यादा वृद्धि किया, 1 से 11 में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुआ है जनसंख्या में, दशकीय वृद्धि वाला जिला है आपका वो है मधेपुरा। और सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला है गोपालगंज,
ठीक है स्टूडेंट्स, 18.83% की वृद्धि हुई थी और मधेपुरा में 30.65% की वृद्धि हुई थी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो है आपका शिवहर। कौन सा स्टूडेंट्स? शिवहर। तो सबसे ज़्यादा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला मधेपुरा कम गोपालगंज, जनसंख्या वाला पटना, सबसे क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में लगभग 15 पार्ट करूंगा और जो आपके लिए बहुत ही कैप्सूल साबित होगा। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, चाहे जिस रूप में भी आए क्वेश्चंस। आप बिहार टीटी में बैठिए, चाहे आप एसटीईटी में बैठिए, चाहे आप बिहार एसएससी में बैठिए, बीपीएससी में बैठिए, तो बिहार का ये जीके जनरल नॉलेज है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद रखेंगे, लोकसभा में अति पिछड़ी जो जाति होती है उसके लिए आरक्षित सीटें कितना है? 7। तो ये सब बिल्कुल भूलना नहीं है, आपको बिल्कुल याद रखना है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकेंड पार्ट में मैं दूसरा पार्ट करूँगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।